आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। वन नेशन वन इलेक्शन बिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी में प्रियंका गांधी भी शामिल। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त किया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। फार्मूला ई कार रेसिंग मुकदमा, केटीआर को अदालत से मिली राहत। फार्मूला ई कार रेसिंग मामले में असेंबली में बीआरएस का हंगामा, मुबाहिस के मुतालबे पर इसरार। असेंबली में बीआरएस अरकान की नाराबाजी पर अकबरुद्दीन अवैसी बरहम, कहा क्या चंद्रशेखर राव ने तुम्हें यही तालीम दी है। हैदराबाद के कोकापेट में धमाका, 5 अफराद के जख्मी होने की इतला। और पारसा से निकली सामान के बजाय नाश, आंध्र प्रदेश में चौंका देने वाला वाकया। सुर्खियों के बाद अब पेश है खबरों की तफसीलात। अमरीकी नायब मुशीर बराए कौमी सलामती ने कहा कि पाकिस्तान जौहरी हथियारों से लैस ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर और अमेरिका में भी अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नायब कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि इस्लामाबाद का तर्ज अमल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मकासद के बारे में हकीकी सवालात को जन्म देता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के इक़दामात को अमेरिका के लिए उभरते हुए खतरे के अलावा किसी और तरह से देखना मुश्किल है। श्रीलंका के बहरिया ने बहरे हिंद में डूबने वाले 100 से ज़ायद रोहिंग्या मुसलमानों को बचा लिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 25 बच्चों समेत 102 रोहिंग्या मुसलमानों को श्रीलंका की मशरक़ी बंदरगाह ट्रंको माली मुंतकिल किया गया। बच्चों समेत 102 रोहिंग्या मुसलमान जंगज़दा म्यांमार से श्रीलंका जा रहे थे कि इनकी कश्ती हादसे का शिकार हो गई। अमरीकी एविएशन हुक्काम ने मशरक़ी अमेरिका में नामालूम ड्रोन्स के देखे जाने के बाद रियासत न्यू जर्सी में 30 दिनों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पाबंदी न्यू जर्सी और दीगर रियासतों में कई हफ्तों तक नामालूम ड्रोन्स के नजर आने के बाद लगाई गई। बताया जा रहा है कि नामालूम बगैर पायलट तैयारों की बढ़ती हुई सरगर्मियों ने मुकामी लोगों में तशवीश पैदा कर दी है। लोकसभा ने आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी जेपीसी को भेज दिया। बिल पर गौर करने के लिए तश्कील दी गई जेपीसी में जुमला 39 अरकान हैं, जिनमें 27 अरकान लोकसभा से और 12 राज्यसभा से शामिल हैं। ये अरकान इस बिल में तरमीम से मुताल्लिक़ तमाम पहलुओं पर तफसीली गौर करेंगे। कमेटी में लोकसभा के अरकान में पीपी चौधरी, डॉक्टर सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम, भरतहरि महताब, डॉक्टर संबित पात्रा, अनिल बलूनी के अलावा डॉक्टर संजय जायसवाल और प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जुमा को ऐवान की कार्रवाई गैर मन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल से अपनी वजारत से मुताल्लिक़ बिल मुश्तरका कमेटी को सौंपे जाने के दस्तावेज ऐवान में पेश करने के लिए कहा। उसके बाद जैसे ही उन्होंने ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन ने हंगामा मजीद कर दिया। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी दौर पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मफादनामा की दरख्वास्त दाखिल की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त करने की मांग की गई है। ये रिट पिटीशन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की उत्तर प्रदेश ब्रांच ने दाखिल की, जिसमें रियासती हुकूमत पर संगीन खिलाफ वर्जी और आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है। PIL की अर्जी एडवोकेट सीमा श्रीवास्तव के जरिए दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ ने भाईचारे की खिलाफ वर्जी की है। इसमें मजीद कहा गया है कि कहना कि अक्सरियत को अक़लियत पर गलबा हासिल करना है नफरत अंगेज तकरीर के मुतरादिफ है और सेकुलरिज्म के खिलाफ है। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के उंडी मंडल के यंदागंडी गांव में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया। एक पार्सल के अंदर इंसानी नाश की मौजूदगी ने मुकामी अफराद में सनसनी पैदा कर दी। ये वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब सागी तुलसी नामी खातून, जिन्हें हुकूमत की तरफ से यंदागंडी गांव में ज़मीन अलाट की गई, वो अपने मकान की तामीर में मसरूफ़ थीं। उनके घर की तामीर उस वक्त प्लास्टिंग के मरहले में है। तुलसी ने माली इमदाद के लिए क्षेत्रीय सेवा समिति में दरख्वास्त दायर की थी। पहले मरहले में समिति की जानिब से उनकी मदद के लिए टाइल्स फराहम की गई। बाद में जब उन्होंने दोबारा माली इमदाद के लिए दरख्वास्त दाखिल की तो उन्हें एक पार्सल मौसूल हुआ। इस पार्सल में इलेक्ट्रिकल सामान के बजाय एक इंसानी नाश थी। पार्सल के अंदर खत भी पाया गया जिसमें 1.5 करोड़ रुपए की अदायगी का मुतालबा किया गया था। बसूरत दीगर संगीन नतायज की धमकी दी गई थी। तुलसी के खानदान ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जुमा को लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR के इंदराज को बीजेपी का तवज्जो हटाने का एक हरबा करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चूंकि कांग्रेस लीडर बाबा साहब BR अम्बेडकर के नज़रियात का दिफा कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हमारे अजीम कायद डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ जो इंतहाई काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए हैं, इसके खिलाफ एहतजाज पर राहुल जी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर के खिलाफ पहले ही 26 FIR दर्ज हैं और राहुल जी BJP की तकसीम एजेंडे के खिलाफ बेतुकान लड़ाई लड़ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि फार्मूला ई कार रेसिंग के जरिए रियासत की 600 करोड़ रुपए की अवामी दौलत को लूटने की कोशिश की गई। ताहम 55 करोड़ को लूटने के दौरान इनकी हुकूमत ने इस स्काम का पता चलाते हुए इसकी तहकीकात करवाई। रियासती असम्बली में BRS अरकान की जानिब से फार्मूला ई कार रेसिंग के मामले में इनके लीडर तारक रामाराव के बेकसूर होने और इस मामले पर असम्बली में मुबाहिस की इजाज़त देने के मुतालबे पर जारी एहतजाज के दरमियान चीफ मिनिस्टर ने फार्मूला ई रेसिंग के सारे मामले की तफसीलात से अरकान को वाकिफ करवाया। 2023 డిసెంబర్ నుంచి డిసెంబర్ 7 తారీఖు మా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి నేను బాధ్యత తీసుకున్న రోజు 3-4 రోజుల తర్వాత ఆ FEO సంబంధించిన ప్రతినిధి నా దగ్గరకు వచ్చి గతంలో మేము KTR తోని ఈ రకమైన ఒప్పందాలు చేసుకున్నాం, మాకు లావాదేవీలు ఉన్నాయి, మాకు వ్యవహారం ఉంది, దీన్ని కొనసాగించాలని నా దగ్గరకు వచ్చిన అధ్యక్ష ఇప్పటి దగ్గర అక్కడ ఫోటో ప్రదర్శిస్తారు. అఫీషియల్ గా చీఫ్ మినిస్టర్ గా నేను అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చిన అధ్యక్ష, ఏ సంస్థ అయినా ఏ వ్యక్తి అయినా ఈ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టుంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైనా అంశం ప్రస్తావించదలుచుకుంటే ఫ్రీగా ప్రజలకు ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించిన అధ్యక్ష. ధూల్పేటలో గుడంబ అమ్ముకునేటోడు కావచ్చు, లేదా ఇంకెక్కడైనా ఏదైనా నేరంలో ఇరుక్కున్న ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రి నా దగ్గర వచ్చి చెప్పుకునే స్వేచ్ఛ ఇచ్చిన అధ్యక్ష. అతను ఎదుర్కొంటున్నది నిజమైన ఆరోపణనేనా, నిజమా కాదా, వాస్తవమా అవాస్తవమా, ఎవరు వచ్చినా చెప్పుకునే స్వేచ్ఛ. నేను నా ఇంటి దగ్గర రోజు వందలాది మంది నేను కలుస్తా అధ్యక్ష. ప్రతిరోజు సెక్రటేరియట్లో మీకు తెలుసు 4 గంటల నుంచి 8 కానీ 9 కానీ ఎన్ని వందల మంది వచ్చినా ప్రతి ఒక్కరిని కలుస్తా, ప్రతి ఒక్కరితో ఫోటో దిగుతా. ఈ FEO సంస్థకు సంబంధించిన ప్రతినిధి ఈ కార్ రేస్లకు సంబంధించి చర్చించాలంటే నేను అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకుంటే ఎందుకుంటా అధ్యక్ష?
ఏముంది అధ్యక్ష, నేను దిగిన ఫోటో అధ్యక్ష, ఆ ఫోటో నేనే దిగిన, వాళ్ళని పిలిచినా నేను, వాళ్ళు వచ్చి కలుస్తామంటే రమ్మన్నా, వచ్చి కలిసిర్రు, కలిసిన తర్వాత ఈ విషయం ప్రస్తావించారు. ఈ విషయం ప్రస్తావిస్తే నేను అడిగిన మాకేం సంబంధమయ్యా, మాకేం సంబంధం, దీంట్లో ప్రభుత్వం ఎందుకు డబ్బులు ఇస్తుంది? तेलंगाना कानून साज असम्बली में नए रेवेन्यू कानून पर हुए मुबाहिस के दौरान अहम अपोजिशन बीआरएस की जानिब से फार्मूला ई रेस के मौजू पर मुबाहिस की इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए ऐवान में की गई गड़बड़ और शोरगुल पर कायदे मजलिस मुक़न्ना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। बिल पर जब कायदे मजलिस इजहार ख्याल कर रहे थे, उस वक्त ऐवान में बीआरएस के अरकान असम्बली की नाराबाजी जारी थी, जिस पर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने बीआरएस के एहतजाजी अरकान पर शदीद नाराज़गी जाहिर की और उनसे दरियाफ्त किया कि आया बीआरएस सरबरा व साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तुम्हें यही तालीम दी है। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली ऐवान में अवामी मसाइल को पेश करने आते हैं, इस तरह की गड़बड़ और एहतजाज के लिए नहीं आते। कायदे मजलिस ने कहा कि आज ऐवान में जो हंगामा आराई हो रही है वो बीआरएस के कल्चर की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी को आवाम से ज्यादा चंद्रशेखर राव का खानदान ही अजीज है। सर, दे आर गिविंग द स्लोगन तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही तो ये करते आए हैं, ये कर रहे हैं। 10 साल तानाशाही करे, अभी भी तानाशाही कर रहे हैं। क्या है सर? सर, हमारे पास उर्दू में एक मुहावरा है सर, गैरों पे तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो बोलते हैं। तो आई वुड एडवाइज द बीआरएस पीपल तो अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। अरे हमको बोलने दीजिए सर। इफ नॉट दिस फोरम, वेयर शुड वी गो सर? 10 years they enjoyed the fruits sir of power. Not only enjoying sir, their 7th generation can enjoy that much. They have looted the state sir. I would come on record and say sir, it is unfair not to allow us sir. I would like to request Bharat Rashtra Samiti BRS party legislatures to kindly go back to your seats and allow this discussion to happen sir. I am once again appealing to the BRS legislatures to kindly cooperate and let the house function, because it's a very important issue which requires to be discussed sir. And secondly sir, with your kind permission, I would request the government sir to please see the situation. What is the situation here sir? After seeing the situation and the disturbance, sir, government should either appeal to them, or I request through you to kindly suspend these members sir and bring the house in order sir, because it's a very important issue. Either they need to be suspended, and I would say that they need to go back to the chairs sir. It's a very sad day sir. मैं ये जरूर कहूंगा कि it is a very sad day of Telangana Assembly sir. We all together had fought against the injustice which was done to the region of Telangana, and all of us together succeeded in achieving Telangana sir. And see what the BRS is doing to the Telangana Legislative Assembly sir. What is this sir? I would like to ask them sir, is this the teaching of the KCR and the BRS sir? Is this what they are being taught? Is this the behavior which has been taught? Is this the way they are supposed to behave? Sir, agitating is the right of every individual sir and every legislator, but there is some limit of agitation sir. कोई अखलाक होते हैं sir. What is the message we are giving sir? Sir, we all are elected members. We all are elected members. We are sent by the people to represent their issues, to represent their problems,
and not only to represent but to resolve their problems and issues, sir. But it is so sad, BRS for BRS, sir. Individual is more important than the people, sir. If one individual is so important, then I think the people will teach them our more strong lessons, sir. Because we come here to represent the people. We are not family member only, sir. This gives a message, family is superior than the people. Family is superior than the state. Family is superior than this house. It is very sad, sir. Very sad, sir. Very, very sad, sir. Sir, the reason for bringing in this Bhava Bharati bill is that lot of irregularities has happened, and the people responsible for the irregularities is again one family, sir. रियासती असम्बली में बीआरएस के अरकान ने फार्मूला ई रेसिंग मामले में पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ आज ऐवान में काफ़ी शोरगुल और हंगामा आराई की। ये हंगामा वजीर माल श्रीनिवास रेड्डी के खिताब के दौरान किया गया, जहां हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस के अरकान अपनी अपनी नशिस्तों से उठकर पोडियम तक पहुंच गए। एक मौके पर इस मौजू पर बहस की इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए बीआरएस के अरकान बशमुल हरीश राव अपनी नशिस्तों से उठकर स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए। उन्होंने अपने हाथों में मौजूद पेपर्स को फाड़कर स्पीकर की कुर्सी की तरफ भी फेंका। ఇటువంటి కృష్ణయ్య గారు లాంటి వాళ్ళు కొన్ని వేల మంది బాధితులు ఈ చట్టం ద్వారా, నాటి చట్టం ద్వారా ప్రత్యక్షంగా నష్టం కలిగింది అని తమరికి ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం. ఒక పిట్ట కథ మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. రెండు పిల్లులు రొట్టె కథ ఈ ధరణిలో ఉంది. ఏదైతే రెండు పిల్లుల మధ్య ఒక రొట్టె కథ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కథలుగా చెప్పుకుంటారు అధ్యక్ష. ఆ కథ ఏంటంటే, ఒక రొట్టె ముక్క, రెండు రొట్టె ముక్కలు ఉంటాయి అధ్యక్ష. ఆ రొట్టె ముక్కలో ఒక పిల్లి ఆ సైజ్ ఎక్కువ ఉందని, ఇంకొక పిల్లి ఈ సైజ్ ఎక్కువ ఉందని కోతి పంచాయతీ చేస్తుంది అధ్యక్ష. చివరికి రెండు పిల్లుల్ని కాదని ఆ రెండు రొట్టె ముక్కలని ఆ కథలో కోతి తిన్నట్లే ఈ ధరణి కాన్సెప్ట్ ని పెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండే దళిత, గిరిజన, మైనారిటీ, బీసీల వేలాది ఎకరాల భూములని ఆనాటి పెద్దలు కోతి సామెతలాగానే తన్నుకుపోయారు అధ్యక్ష. ఈ ధరణిని పెట్టి అదే రకంగా ఇటు రాష్ట్రంలో అటు దేశంలో 2014 ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన రెవెన్యూ చట్టాలు, సంస్కరణలు। फार्मूलाई कार रेसिंग मामले में बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को हाई कोर्ट से राहत मिली। अदालत ने केटीआर की गिरफ्तारी पर 30 दिसंबर तक रोक लगा दी, लेकिन साथ ही केस की तहकीकात जारी रखने की इजाज़त दी। अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो को काउंटर दाखिल करने का हुक्म दिया और अगली समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। रियासती वजीर पंचायत राज डी अनुसुईया सीताक्का ने कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति और साबिक वजीर तारक रामाराव के खिलाफ सख्त रिमार्क्स किए। जुमा को अहते असम्बली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सीताक्का ने बीआरएस पर नकाब ओढ़ते हुए मसाइल को सियासी रंग देने का इल्ज़ाम आयद किया और तारक रामाराव से पूछा कि फार्मूला ई रेस केस में समाअत का सामना करने से क्यों खौफजदा है। ఔటర్ రింగ్ రోడ్ 30 సంవత్సరాలు తాకట్టే కాకుండా 1 ఇయర్ బిఫోర్ కూడా మద్యం టెండర్లు వేసుకొని వచ్చిన ఆదాయం కూడా మీరే తీసుకున్నారు।
కాబట్టి మీరు ఇప్పటికైనా భజనలు మానుకొని వాస్తవాలు మాట్లాడితే బాగుంటుంది. महकमे तालीमात ने जुमा को तालीमी साल 2025-26 के लिए तेलंगाना मॉडल स्कूल्स में दाखिलों के टेस्ट 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 23 दिसंबर को दाखिलों का आलामिया जारी किया जाएगा। 6 जनवरी 2025 तथा 28 फरवरी 2025 ऑनलाइन दरखास्तें कबूल की जाएंगी। हैदराबाद के मुजस्सिमे तेलुगु तल्ली पर हिट एंड रन हादसे में एक ट्रैफिक होमगार्ड शदीद जख्मी हो गया। सैदाबाद ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड जी किश्तैया तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर के नए सिग्नल पर ड्यूटी अंजाम दे रहा था कि जुमा को तकरीबन 1 बजे दिन नामालूम बाइक ने इसे टक्कर दे दी। राहगीरों ने बताया कि बाइक पर सवार नौजवान इकबाल मीनार से हुसैन सागर पर वाक़ डॉक्टर BR अम्बेडकर मुजस्सिमे की सिमत तेज़ी के साथ जा रहा था। ये बाइकर जख्मी किश्तैया की हालत का जायजा लिए बगैर ही तेज़ी से फरार हो गया। दीगर राहगीरों ने होमगार्ड को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मिरियालगुड़ा के करीब अदंकी नारकटपल्ली शाहरा पर वाक़ नंदीपाड़ू पर एक कानगी बस उलट गई, जिसके नतीजे में 10 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 35 मुसाफिरीन के साथ बस उंगुल से हैदराबाद आ रही थी कि वो ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और उलट गई। जख्मियों को इलाज के लिए मिरियालगुड़ा के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। అంటే బండికి బస్సుకి ఏమైంది? బస్కే అయినది బస్సులో ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా 2:40 ఆ మధ్యలో కొద్దిగా మెలికి వచ్చింది. మావ అవుతారు నాకు లెగలేదు, కొద్దిగా పడుకొని ఉన్నాడు. నేను లేచి కూర్చున్నాను. ఒక జస్ట్ 2 మినిట్స్ వస్తుంది. జస్ట్ 2 మినిట్స్ 2 సెకండ్స్ లోనే కొద్దిగా జరిగిపోయింది. ఏం జరిగింది? ఎగిరెగిరి పడినట్టు కనిపించింది. ఒకసారి గుద్దుకుంది, దమాన్ గుద్దుకుంది. పైన వాళ్ళు కింద పడ్డారు. దేని గుద్దుకుంది? సమ్మాన గుద్దుకుందా వేరే గుద్దుకుందా? కింద ముందర గుంతలో గుంత ఉంది. గుంతకి కొద్దిగా ఆ గుంతకి ఇసుక తీసిన మట్టి ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఆ మట్టికి వెళ్ళి గుద్దాడు. పక్కన పంట हैदराबाद के कोकापेट में एक तामीराती मुकाम पर धमाके के बाद 5 अफराद जख्मी हो गए। आग इस वक्त लगी जब एक रियल एस्टेट फर्म ने न्यू पोल्स के करीब एक तामीराती जगह पर डेटोनेटर्स को आग लगा दी। धमाके के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इब्तदाई तौर पर लोगों ने शुबा जाहिर किया कि धमाका किसी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा था, ताहम बाद में तस्दीक की कि धमाका एक तामीराती कंपनी ने किया था। हादसे की वजह से मकाम वाक़े पर अफरा तफरी फैल गई। महकमा मौसमियात ने जुमा को कहा है कि जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब आदिलाबाद में अक़लतरीन दर्ज हरारत 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों और 24, 25 और 26 दिसंबर को तेलंगाना में चंद मकामात पर हल्की तवसत बारिश या बूंदाबांदी के इम्कानात हैं। तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों के दौरान चंद अजला में कहीं कहीं सुबह के वक्त सर्दी की लहर रह सकती है। आइंदा 3 दिन के दौरान अक़लतरीन दर्ज हरारत का इम्कान है। मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत ज़्यादा रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी में प्रियंका गांधी भी शामिल। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त किया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। फार्मूला ई कार रेसिंग मुकदमा, KTR को अदालत से मिली राहत। फार्मूला ई कार रेसिंग मामले में असेंबली में BRS का हंगामा, मुबाहिस के मुतालबे पर इसरार। असेंबली में BRS अरकान की नाराबाजी पर अकबरुद्दीन अवैसी बरहम, कहा क्या चंद्रशेखर राव ने तुम्हें यही तालीम दी है। हैदराबाद के कोकापेट में धमाका, 5 अफराद के जख्मी होने की इतला। और पारसा से निकली सामान के बजाय नाश, आंध्र प्रदेश में चौंका देने वाला वाकया। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।